हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। आज हम इसके अंदर ये हमारा अप्रोक्सीमेटली चौथा वीडियो है। अगर आपने वो आगे की 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको जरूर से चेकआउट करना, पूरी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। ठीक है। और अगर आप कहाँ पे जाओगे, हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर इकोनॉमिक्स 11th इकोनॉमिक्स है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है ट्रेड साइकिल के ऊपर। ठीक है, लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 2 का। ओके, बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, हमारे अर्जुन ने वासुदेव मतलब हमारे श्री कृष्ण भगवान से बोला कि भगवान कुछ ऐसा मंत्र दे दे कि अगर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं तो मैं दुखी हो जाऊं, और बहुत ज्यादा दुखी हूं तो मैं खुश हो जाऊं। वो बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको मंत्र लिख के जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद उसको खोल देना। ठीक है। तो वो जब चले जाते हैं तब अर्जुन उसको खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि ये समय भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। मतलब अगर आप खुश हो तो ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो भी आप ज़्यादा टेंशन मत पालना, क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा। वैसे ही बच्चा लोग, आपकी एग्ज़ाम चल रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल होगा, प्रेशर होगा, फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, खुद के ऊपर भी, एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। लेकिन मैं यही बोलूँगा, ये समय भी बीत जाएगा। ठीक है। तो जब बीत ही जाएगा तो क्यों ना इसको अच्छे से पढ़ के निकालना। क्यों बिना मतलब के टेंशन लेके पालता है, क्या ये होगा यार, ये तो मैंने किया नहीं है, वो मैंने किया नहीं, ये आता है लेकिन याद नहीं है, क्या मेरी बैलेंस शीट टैली होगी। अरे यार, ये सब चीज़ें छोड़ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर, जो भी होगा बाकी तेल लेने का, अपना बेस्ट दे, फिर जो होना है रिजल्ट वो एक्सेप्टेड करने का। ठीक है। तो चलो, अब आज हम आते हैं हमारे ट्रेड साइकिल के ऊपर। ट्रेड साइकिल का जो कंसेप्ट है वो भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। ट्रेड साइकिल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते रहते हैं। वैसे ही क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी भी इकोनॉमी एकदम ऊपर की तरफ नहीं जाती, कभी भी इकोनॉमी एकदम डाउनफॉल नहीं होती। इकोनॉमी में क्या होता है, एक लेवल के बाद ऊपर जाते जाते वो स्टक होती है, स्टक होने के बाद वो डाउन चालू होती है, और रुको रुको रुको, ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी, वो एक बॉटम पे आएगी, और फिर बॉटम पे वापस से क्या करेगी, चढ़ना चालू करेगी, और फिर वो अपने पीक पे आएगी, फिर वापस से डाउनफॉल। मतलब कोई भी इकोनॉमी के अंदर भी क्या होता है, अप डाउन चला रहता है। ओके बेटा, मैं अपने एक्सपीरियंस से खाली एक चीज बताना चाहूंगा। इस दुनिया के अंदर कोई कितना ही करोड़पति क्यों ना हो, कोई कितना ही अरबपति ना हो क्यों ना हो, हर एक के लाइफ में क्या होता है, अप भी आता है, डाउन भी आता है, अप भी आता है, डाउन भी आता है। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ को लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके कभी भी ज़्यादा उदास मत होना। क्यों? क्योंकि आपकी जो उदासी है, आप ये सोचो कि भगवान ये मेरे साथ ही क्यों, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक के लाइफ में क्या होता है, अप डाउन आते रहता है। हमको जब भी हम उदास हो, ये सोचो क्या मैं उसको बदल सकता हूँ, अगर हाँ तो उसको बदलो, और क्या मैं उसको नहीं बदल सकता तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। चलो, तो हम क्या करते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर, ट्रेड साइकिल पे। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो ये मेरी जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको बहुत मदद करेगी आपको स्कोर करने के लिए। मेरे जो वीडियो हैं, अगर आप सारे सारे अगर अच्छे से देख रहे हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक्स इतना मजा आएगा ना, आपको लगता है मतलब आपको पॉइंट पहले से ही सूझेंगे। अगर मेरे वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार सुनते हो ना, आई कैन गारंटी यू कि मैं जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं खाली कोई चीज़ों को रटवाता नहीं हूँ। मेरा सिंपल फंडा है, कंसेप्ट अच्छे से लर्न करो। कंसेप्ट लर्न करोगे, इकोनॉमिक्स आपको एकदम ईजी हो जाएगा। तो आ जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारी स्क्रीन, ट्रेड साइकिल। ओके, तो बेटा ये ट्रेड साइकिल क्या होता है, अगर आपको पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रेड साइकिल, तो ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस फेजेस आते हैं। वो फेज कैसे होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ खराब।
ऑकर इन द इकोनॉमी, उसी को बोलते हैं हम ट्रेड साइकिल। बेसिकली दे आर द कितने ट्रेड साइकिल है, 4 टाइप ऑफ ट्रेड साइकिल्स होते हैं। सच चेंजेस अकर इन द इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते रहते हैं। ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो goes through these changes and the study of this dynamic changes is called trade cycle। मतलब क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर जितने भी अच्छे खराब पल है उसकी जब स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं हम ट्रेड साइकिल। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला साइकिल है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर कौन सा आ रहा है, पहला आ रहा है इरेगुलर चेंजेस। इरेगुलर चेंजेस का मतलब क्या होता है, मतलब ये चेंजेस कोई बोल के नहीं आ रहा, ये कैसे होते हैं, एक्सीडेंटल होते हैं विच अकर इन द इकोनॉमी, जैसे हमारे फ्लड, फेमाइन्स, स्टॉर्म, फायर एंड सो ऑन। ये प्रकार के चेंजेस बोल के नहीं आता, अचानक से अर्थक्वेक हो गया, अचानक से कोविड आ गया, ये सब क्या है, हमारे इरेगुलर चेंजेस है। यहाँ इसका जो चेंज होता है, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, शॉर्ट रन के अंदर होता है। कैसे, कौन सा रन के अंदर, मतलब छोटे समय के लिए होता है समटाइम्स, लेकिन कितनी बार वो बहुत बड़े दुख भी हमको देके जाता है। बट इन समटाइम्स क्या रहता है, लॉन्ग रन, मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट रन में भी होता है और कितनी बार लॉन्ग रन के अंदर भी होता है। दिस चेंजेस में जनरली अकर और हैव अ इम्पैक्ट इन सम सेक्टर्स, ये क्या होता है, या तो कुछ सेक्टर के ऊपर और सम रीजन के ऊपर ऑफ इकोनॉमी देके जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे क्या हो गया, बहुत बाढ़ आ गई अभी हमारे पंजाब शहर के अंदर ये थे। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि कभी भी ऐसी कोई भी कंट्री हो, हमारे दुश्मन कंट्री क्यों ना हो, कहीं पे भी ऐसी चीज मत दो जिससे लोगों का बहुत नुकसान हो गए, पेड़ बह गए, उनके घर बह गए, अरे उनके एनिमल्स, उनके बफेलोस, उनके जो भैंस वगैरह सब, गाय सब पानी में तैर रहे मरे हुए लाशों की तरह, और देख नहीं सके हम, ऐसा दृश्य था। तो भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो। इन शॉर्ट ये क्या होता है, जब भी कुछ इस प्रकार का चेंजेस आता है तो पर्टिकुलर या तो सेक्टर के अंदर आता है या तो पर्टिकुलर इकोनॉमिक पर्टिकुलर रीजन के अंदर आता है। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा है, इरेगुलर चेंजेस का मतलब हमने क्या देखा, इरेगुलर चेंजेस का हमने देखा कि जब भी कोई इकोनॉमी के अंदर एक्सीडेंटल चेंजेस आता है तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर का मतलब कौन सा हो गया, हमारा फेमाइन, फ्लड, स्टॉर्म, फायर एटसेट्रा, जिसकी इंपैक्ट क्या होगी, शॉर्ट रन में भी होगी, लॉन्ग रन में भी होगी। वो पर्टिकुलर सेक्टर को इफेक्ट करता है, वो पर्टिकुलर रीजन को इफेक्ट करेगा, वो पर्टिकुलर सेक्टर का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, एटसेट्रा। सीजनल चेंजेस क्या होता है, अरे मौसम चेंज हो रहा है थोड़ा सा, देखा आपने अभी ठंडी जैसा सीजन आ रहा है ना, उसी को तो बोलते हैं सीजनल चेंज। मतलब क्या हुआ, द चेंजेस रेगुलरली अकर इन द इकोनॉमी विद द चेंजिंग सीजन। जैसे फॉर इंस्टेंस डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स चेंजेस बाय सीजन। हमारे अभी जैसे अभी मानसून गया तो वहां पे रेनकोट की, अम्ब्रेला की सीजन थी, लेकिन अब क्या आने वाली है, ठंडी आने वाली है, तो वूलन क्लोथ, जैकेट, उनकी क्या हो जाएगी, डिमांड आ जाएगी। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में चेंज। यहाँ पे क्या होता है, जैसे रेनी के टाइम पे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ रेनकोट बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा दुकानों के ऊपर रेनकोट बिक रहे थे, अब वहां से हटके क्या आ जाएगा, नवरात्रि का टाइम आया था तो वो नवरात्रि के केडियू बिक रहा था। ठीक है, जब्बा पजामा, फिर वेस्टर्न हमारे ड्रेस, हमारे वेस्टर्न क्या, हमारे कल्चरल जो ड्रेस होते हैं वैसे बिक रहे थे। अब क्या होगा, ट्रेडिशनल ड्रेस। अब क्या होगा, अब आने वाली ठंडी, अब क्या होगा, वुलन क्लोथ्स चालू हो जाएंगे। मतलब क्या होता है, सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, चीजों का प्रोडक्शन होता है, चीजों का सेल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयमेंट करते हैं लोगों को। नेक्स्ट आता है लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस क्या मतलब, जो टाइम बहुत लंबे समय के बाद क्या होता है, पूरा ट्रेंड चेंज होता है और दूसरे ट्रेंड के ऊपर जाता है। सम चेंजेस अकर इन द गिवन डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड। जैसे क्या होगा, दे आर द डायरेक्शनल चेंज विच अकर इन एन इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल सम रेगुलर सेल्स ट्रेंड, जैसे सेल्स के ट्रेंड चेंज होते रहते हैं ना, वैसे ही को बोलते हैं हम रेगुलर लॉन्ग रन चेंज। साइक्लिकल चेंज क्या होता है, द डायनेमिक फ्लक्चुएशन अकर इन द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, चेंजेस आता है ओवर इट्स लॉन्ग रन ग्रोथ लीडिंग टू, या तो क्या होता है वो ऊपर की तरफ बूम करती है इकोनॉमी, उसको बोलते हैं अपवर्ड स्विंग, या तो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करती है, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्विंग इकोनॉमी। और उसी यही चेंजेस को ऊपर नीचे को क्या बोलते हैं, साइक्लिकल चेंजेस या तो ट्रेड साइकिल। ओके, द अप एंड फॉल इन द इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, साइक्लिकल इन नेचर होते हैं।
सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल क्या है कि इकोनॉमी में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ये जो चेंजेस आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, वेरियस फैक्टर्स के कारण अराइज होते हैं। दे अराइज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर। द ट्रेड साइकिल आर वेरियस फेजेस। उसके क्या होते हैं, फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं वो हम देखने वाले हैं नीचे। ईच फेजेस डज नॉट लास्ट फॉर अ यूनिफॉर्म पीरियड। बेटा इसका मतलब समझना, इसका मतलब है ये वक्त भी बीत जाएगा। ओके, मतलब हर एक फेज है वो कभी भी यूनिफॉर्म मतलब कंटिन्यूटी तक नहीं रहता। ये क्या होता है, फॉर टाइम बिंग के लिए होता है और फिर वो बीत जाता है। ओके, तो देख बेटा, ये जो हमारी जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी उसके अंदर अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर, उसके अंदर अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, जैसे जब इकोनॉमी बूम करती है तो क्या आता है, प्रॉस्पेरिटी। फिर वो आती है एक पिक पॉइंट पे। पिक पॉइंट से अब इकोनॉमी डाउनफॉल चालू करती है। जब डाउनफॉल चालू करती है तो उसको बोलते हैं रिसेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह बंद होने लगती है, एम्प्लॉयमेंट डाउन होता है, धीमे 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 वो पूरे कंट्री पे छा जाता है और वो एकदम बॉटम लेवल पे टच होता है जिसको बोलते हैं डिप्रेशन। लेकिन होता है ना कि दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे। मतलब यहाँ से टर्निंग पॉइंट चालू होता है और हमारी इकोनॉमी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती है। जैसे ही टर्निंग पॉइंट आता है उसको बोलते हैं रिकवरी। आपने हमारा एशिया वर्ल्ड कप देखा होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ कि बॉलर ने अच्छी खासी बॉलिंग की तो वो बूम फेज आया शुरू में। फिर हमारी जब बैटिंग आई तो बहुत जल्दी जल्दी 3 विकेट गिर गए, वो हमारा रिसेशन था। फिर उसके बाद धीमे धीमे टुचुक टुचुक खेलते रहे हम डिप्रेशन पे। फिर क्या हुआ, उन्होंने तिलक वर्मा ने अच्छी खासी बैटिंग करके क्या दिखाया, हमको रिकवरी फेस में लेके आया। फिर शिवम दुबे ने क्या किया, चौके छक्के मार के हमको वापस बूम फेस पे लेके आए और क्या किया, जीत दिलाई। समझे बेटा, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर जब ऊंचाई पे जाता है तो प्रॉस्पेरिटी, फिर आता है हमारा पीक के बाद रिसेशन से और खराब होता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद वापस से रिकवरी के बाद बूम से फिर पीक से वापस हमारा रिसेशन, फिर वापस डिप्रेशन, फिर रिकवरी। इस तरह से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी चलती रहती है। आप अगर इसका ऑन एन एवरेज निकालोगे तो वो हमेशा क्या होगी, वो धीमे गति से स्लो रेट से ऊपर की तरफ जाती रहती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या होता है कि उसका एवरेज क्या होता है, ऊपर की तरफ ही जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी क्या होता है, अप्स डाउन आते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज करोगे तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बूम का मतलब क्या होता है बेटा, बूम का मतलब होता है तेजी। क्या होता है, दिस पीरियड इज व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी रीचेस टू द मैक्सिमम, जहां पे बहुत ज्यादा तेजी है, जहां पे हमारा ग्रोथ लेवल रुक ही नहीं रहा है, चढ़ बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, सभी लोगों के पास फुल एम्प्लॉयमेंट है, डिमांड हैव पीक्ड। यहाँ पे डिमांड, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है मतलब हर एक व्यक्ति रोजगार है। जब हर एक व्यक्ति के पास एम्प्लॉयमेंट है, हर एक व्यक्ति अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, तो हर एक व्यक्ति डिमांड करता है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। इसलिए क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का सेल होता है, और सेल होता है तो जो प्रोड्यूसर होता है उसका भी इनकम और प्रॉफिट क्या होता है, एकदम हाई होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ पीक। जहां पे हम क्या पहुंच जाते हैं, बढ़ते बढ़ते एकदम पीक चोटी पे पहुंच जाते हैं, पीक चोटी, पहाड़ की चोटी। अब आएगा टर्निंग पॉइंट और अब हम फिसलेंगे नीचे की तरफ, उसी को बोलते हैं रिसेशन को क्या बोलते हैं हम, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। जहां से टर्निंग पॉइंट कहां से चालू होता है, बूम से होता है। मतलब हमारे बूम के बाद अब आएगा हमारा रिसेशन। ओके, तो ये टर्निंग पॉइंट हुआ जहां से क्या होता है, बूम कंडीशन से हम कहां पे जाते हैं, रिसेशन पे। व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी पीक इन अ गिवन पीरियड एंड द इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट हैव द रीच टू द हाईएस्ट पॉसिबल। अब क्या होगा, स्लो डाउन अकर। मतलब क्या होता है, जब सब कुछ एकदम पीक पे है, इन्वेस्टमेंट पीक पे है, एम्प्लॉयमेंट पीक पे है, तब क्या होगा, अब इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आने वाला है। ठीक है, द डिमांड स्लो डाउन होती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, इसलिए फिर लोगों का रोजगार छिन जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है। और उसके बाद जब रिसेशन आने का संकेत हमको जब मिलता है, रिसेशन का संकेत मिलता है, तो और धीमे धीमे हालत खराब होते हैं और एकदम एकदम ही हालत खराब, सब कुछ खत्म, फिनिश, खलास, टाटा, बाय बाय।
द स्लो डाउन इन द रिसेशन फेज कंटिन्यू, ये क्या है, मैंने आपको बोला कि रिसेशन जब कंटिन्यू होता है तो वो लीड टू डिप्रेशन, जिसके कारण क्या होता है, हर एक व्यक्ति पहले बूम में सब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचते हैं, रिसेशन पे सब मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है प्रोड्यूसर का, बायर का, इन्वेस्टर, टूट गई, टूट के मैं चिकना चूर हो गई, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उनके लोवेस्ट पॉइंट पे चले जाता है। मतलब वो उनको इकोनॉमी पे कोई भरोसा नहीं है, इन्वेस्टर को अपने प्रॉफिट पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे कोई भरोसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने से डरता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने से डरता है कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बायर सोचता है जॉब तो है नहीं, खरीद के क्या करूंगा मैं। मतलब हर एक व्यक्ति का क्या है, नेगेटिव सोच बन जाती है। कैसी सोच बन जाती है, नेगेटिव। कंज्यूमर स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फर्दर फॉल इन द प्राइस, वो जाता है सेलर से पूछता है कि ये प्रोडक्ट चाहिए कितने का देगा, वो 100 रुपए का गुड्स उसको बोलता है कि 100 रुपए का बेचता था लेकिन आपके लिए मैं 80 रुपए लगा दूंगा, वो कस्टमर बोलेगा 80 नहीं 70 में देता है क्या, वो बोलता पागल हो गया है, मेरी 75 की तो कॉस्टिंग है, बोले नहीं आपकी कॉस्टिंग जो भी उससे कोई मतलब नहीं, मेरे पास तो 70 रुपए है भाई। इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब जगह एकदम महामारी छाई हुई है, कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है, मैं तो 70 भी देने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल से रेडी हुआ, बाकी मैं तो इसको 65 में खरीदूंगा। वो बोलता है भाई 65, यहाँ पे मैं 75 में नहीं बेच सकता इसको, वो बोलेगा 65 में भी दे, अभी मैं 70 बोल रहा हूँ, बाद में मैं 75 65 पे आ जाऊंगा, बोल 70 में दे रहा है क्या। मतलब क्या होता है, कंज्यूमर वो सोचता है कि और प्राइस गिरेगा और प्राइस गिरेगा, और इसलिए अपनी डिमांड को और कम करता जाता है कि अभी नहीं, जब ये 70 पे क्या ये 65 पे जब आएगा ना तब खरीदूंगा। क्यों, क्योंकि उसके पास भी उतने पैसे नहीं है पे करने के लिए, इसलिए बोलता है भाई देख मेरे को 75 में कोई लेना मतलब नहीं था, लेकिन क्या है मेरे पास पैसे ही 65 के अंदर, अब मैं 65 भी मुश्किल से दे पाऊंगा, तो 65 में भी रेडी हो तो बोल, मैं इंस्टॉलमेंट में खरीदूंगा। इसका मतलब क्या होता है, हर एक पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो जो बायर है वो कम 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 पे रेडी हो जाता है परचेस करने के लिए। विद द फॉल इन द डिमांड, अब क्या होता है, क्योंकि डिमांड वो और कम होती है तो प्रोडक्शन और कम हो जाता है, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो लोगों को हम जॉब पे क्यों रखेंगे, उनको बोलेंगे भाई साहब अब मेरे पास प्रोडक्शन के लिए कोई जगह नहीं है, लोग खरीद ही नहीं रहे, मैं बनाऊं क्या, बनाऊंगा नहीं तो आप काम क्या करोगे, और जब आप काम ही नहीं करोगे तो मैं आपको पे भी क्यों करूं, तो आप प्लीज चले जाइए। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट में से निकाल देते हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाता है, वो एम्प्लॉयमेंट में से निकल जाते हैं, कमाने का कोई जरिया नहीं है, जब उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है तो बेटा जी वो अपनी डिमांड को और कम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है। तो जिन जो जो लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है वो लोग अपनी डिमांड और कम करते हैं, वो जैसे ही अपनी डिमांड और कम करेंगे उनका वो जो चीज का प्रोडक्शन है वो और कम होगा, उससे क्या होगा, वो प्रोड्यूसर और लोगों को अनएम्प्लॉयड करेगा, जितने ज्यादा अनएम्प्लॉयड होंगे उतनी डिमांड और घटेगी, और जितना डिमांड घटेगा उतना प्रोडक्शन घटेगा, उतना अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। समझे, समझे सर्कल को। वापस से डिमांड, लोग डिमांड करना कम करते हैं ये सोच के कि प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस कम होगा तब कम तब खरीदूंगा, क्योंकि डिमांड कम होती है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर अपना जो प्रोडक्शन है, अपना जो प्रोडक्शन है उसको क्या करता है, प्रोडक्शन को कर देता है कम। अब बेटा जब प्रोडक्शन कम होगा तो जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं उनको प्रोड्यूसर क्या करेगा, बोलेगा प्लीज चले जाइए, और जब रिक्वायरमेंट होगी तब मैं आपको बुलाऊंगा। मतलब ये जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें से उनको निकाल लेता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से क्या करेगा, उनको बाहर करेगा, उनको करेगा गेट आउट, गेट आउट करेगा, मतलब अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज हो जाता है। जब बेटा अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना तो वो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे चीज़ों को खरीदने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो डिमांड को और कम करेंगे, और कम करेंगे तो प्रोड्यूसर जो है अपना प्रोडक्शन को और कम करेगा, तो प्रोडक्शन को और कम करेगा, इसलिए एम्प्लॉय को बोलेगा भाई जाइए, वो और लोगों को क्या करेगा, अनएम्प्लॉयड करेगा, जितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होंगे उतने ज़्यादा डिमांड और डिक्रीज होगी। ये सर्कल चलती रहती, इतने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं पूछो मत। कौन से फेज के अंदर, डिप्रेशन फेज के अंदर। ठीक है बेटा, लेकिन मैंने आपको बोला था कि क्या है, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। कोई भी इकोनॉमी के अंदर
हमेशा डाउनफॉल नहीं रहता। इकोनॉमी क्या करती है, रिकवरी मारती है। तो ये आ गया हमारा रिकवरी। रिकवरी में क्या होता है, लोगों को एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई देती है, लोगों को एक धूप की किरण दिखाई देती है कि वाह अब हमारी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आएगा, अब हमारे लोगों का टाइम बदलेगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो यहाँ पे रिकवरी में क्या होता है, इकोनॉमी का टर्निंग पॉइंट आता है। आफ्टर द पीरियड ऑफ डिप्रेशन क्या आता है, रिकवरी सेट्स। इसमें क्या होगा, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। याद रखना, ऊपर से जब बूम से आप टर्निंग पॉइंट आता है तो हम रिसेशन पे आते हैं, जब रिकवरी, जब हम डिप्रेशन से टर्निंग पॉइंट आता है तो हम रिकवरी मोड पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टर्निंग पॉइंट में डिप्रेशन टू रिवाइवल आता है। तो इसमें क्या होती है, इकोनॉमी अप स्विंग जाती है। ठीक है, इट बिगन विद द राइवल ऑफ डिमांड ऑफ फॉर कैपिटल गुड्स। यहाँ पे किसकी डिमांड बढ़ती है, कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन बनाने में मदद करते हैं। डिमांड स्लोली क्या होती है, बढ़ती है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, प्रोड्यूसर बोलेगा हेलो बेटा जी, मैंने देखो गेट लॉस्ट बोला था ना, अब तू आ जा। क्यों सर, क्योंकि अब प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि लोगों की धीमे धीमे डिमांड आ रही है, मेरे को एम्प्लॉय चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पुराने एम्प्लॉय है, इसलिए मैं तुमको पहले इनवाइट कर रहा हूँ, अगर आप आ सकते तो आ जाओ, वरना मैं दूसरों को बुलाता हूँ। बोलेगा रुको सर, मैं बैठा हूँ फ्री, मैं आ जाता हूँ कल से नहीं, मैं अभी से आ जाता हूँ सर। मतलब क्या होता है, जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना बढ़ाता है, प्रोडक्शन करने के लिए वो एम्प्लॉय को बुलाएगा और उसको जॉब देगा, और जैसे ही उनको जॉब मिलेगी तो वो अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे। जैसे वो अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे तो वो जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वाले एरिया के अंदर क्या होगा, वो वाले एरिया के अंदर प्रोड्यूसर सेल करना चालू करेगा, और सेल करने के लिए उसको एम्प्लॉय चाहिए होगा, तो वो लोगों को रोजगार करेगा। जैसे लोगों को रोजगार करेगा तो वहां पे क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो वो भी डिमांड करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमी में पॉजिटिवनेस आता है, ओवरऑल डिमांड बढ़ती है। तो देखो बेटा, यहाँ पे जैसे डिमांड पिक होती है वैसे ही क्या होगा, एक्टिविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अपस्विंग। वो एक्टिविटी अपस्विंग जाती है, मोर प्रोडक्शन, मोर प्रॉफिट, मोर इनकम, मोर वेजेस, मोर एम्प्लॉयमेंट। रिकवरी में बी इनिशिएटेड बाय इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे रिकवरी क्या होती है, इनोवेशन या तो इन्वेस्टमेंट से चालू होती है। तो बेटा ये हमने यहाँ पे खत्म किया, और हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा ट्रेड साइकिल। हमने देखा ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी के अंदर कैसा फेज आता है, गुड या तो बैड फेज आता है। अगर हम 4 टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल की बात करें तो 4 टाइप के अंदर पहला इरेगुलर में हमने देखा, ऐसा जो क्या होता है जो हमारे बस में नहीं होता, एक्सीडेंटल होता है। सीजनल मतलब क्या होता है, सीजनल का मतलब होता है, क्या होता है, सीजन के अकॉर्डिंग हमारे इकोनॉमी में चेंजेस आते रहते हैं, उस तरह का प्रोडक्शन, उस तरह के एम्प्लॉयमेंट होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लॉन्ग रन रेगुलर। क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी के अंदर एक टाइम के बाद क्या होता है, फैशन वगैरह चेंज होती है, तब जो नई फैशन आती है उसका प्रोडक्शन, उसका सेल बढ़ता है। और लास्ट है हमारा साइक्लिकल चेंज। साइक्लिकल चेंज मतलब क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी के अंदर कभी भी इकोनॉमी बूम नहीं जाती, कभी भी इकोनॉमी डाउन नहीं जाती, वो क्या होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहती है, उसी को बोलते हैं साइक्लिकल चेंज। मतलब क्या होता है, इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम तो चेंजेस, इकोनॉमी में चेंजेस आता है, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, वेरियस फैक्टर्स के कारण आता है, जिसके कारण वो वेरियस फेजेस में बढ़ जाता है, ऊपर नीचे। और वो कोई भी फेज लंबे टाइम तक नहीं टिकता। अगर हम इसको डायग्राम की मदद से देखेंगे तो क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आएगी, फिर रिसेशन मतलब टर्निंग पॉइंट, डाउनवर्ड रिसेशन, फिर एकदम खतरनाक डिप्रेशन, फिर वहां से वापस से हमारी रिकवरी आएगी, फिर हम वापस ऊपर जाएंगे, फिर हम वापस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बेटा यहाँ पे बूम बूम के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है, सब सब जगह सब लोग खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा इनकम। लेकिन करते करते हम अपने पीक पे पहुँचते हैं। पीक के बाद अब बारी आती है रिसेशन की। रिसेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कम, डिमांड कम, प्रोडक्शन कम, ऐसा चालू हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उससे भी खतरनाक आता है रिसेशन। रिसेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे डिमांड और कम हो जाती है, लोग रेडी नहीं है उतने पे करने के लिए, तो वो अपनी डिमांड और कम कर देते हैं, ये सोच के कि प्राइस और घटेगा, तो वो अपनी डिमांड को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं कि अभी और घटने दो, और घटने दो, ज़्यादा घटेगा तब खरीदेंगे। उस सिचुएशन में क्या, डिमांड कम हो जाती है, प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन और कम कर देता है, एम्प्लॉय को भगा देता है, और उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो वो जो जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हुए वो अपनी डिमांड को और घटा देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। वही उसके कारण क्या होता है, जो जो अपनी डिमांड को घटा दे तो प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन कम करता है, और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है। तो इसमें क्या आता है, रिसेशन। और फिर लास्ट में आता है दुख भरे दिन बचे रहे भैया, आए सुख दिन आए रे। तो रिकवरी चालू होती है जहाँ पे हमारा टर्निंग पॉइंट चालू होता है, जहाँ पे लोगों का भरोसा बैठता है, इन्वेस्टमेंट आता है, डिमांड आता है, और इसके कारण क्या होता है, इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बूम फेज दिखता है। तो ये था हमारा ट्रेड साइकिल। तो हमने इसी के साथ क्या किया, हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म किया। तो बेटा
हमने हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 था ये हमारे 4 वीडियो में था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, शेयर करना, और अगर अच्छा लगा है सही में, तो कमेंट में ज़रूर से लिखना सर मज़ा आ गया। ओके, आपका ये कमेंट देख के मुझको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ 100। देखते हैं कितने लोग इसको लाइक करते हैं। तो चलो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्जाम देना। बेस्ट ऑफ लक।